मॉनसून जोरों पर, दर्जनों इलाके पानी पानी, खस्ताहाल मकान और छतें ढह गईं। हादसात में मुताद्दिद अमवात, पाकपतन के नशेबी इलाकों, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। छतें गिरने के वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जान से गए। मलकवाल में 2 दिन में छतें गिरने के वाकयात में 7 अफराद जख्मी। कई इलाकों में पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। जलालपुर भटिया में सड़कों पर जमा पानी ने लोगों का गुजरना मुश्किल बना दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी। डेरा इस्माइल खान में सड़कों पर पानी जमा, मर्दान में छत गिरने से खातून जख्मी हो गई। पीडीएमए के मुताबिक केपी में बारिश और फ्लैश फ्लडिंग से अब तक 14 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो चुके। आवाम के साथ जुल्म है बहुत बड़ा, और खास तौर पे बाइक वालों के साथ ज्यादती है सरासर ना, क्योंकि मैकेनिज्म ही नहीं है। सुबह उठते हैं तो प्राइस और होती है, रात को सोते हैं तो प्राइस और होती है। ये रोज वाली जो पॉलिसी है ना, ये तो बहुत बुरी है, ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह इनको हिदायत दे। गाड़ी पे तो समझें कि बस घर में खड़ी रखने के लिए रह गई है। अब मोटरसाइकिलों पे ही आते हैं, उस पर भी लग रहा है कि अब रेड़े और टांगे और साइकिलें वो जो हैं उसी पे जाना शुरू करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे इजाफा, 1 लीटर 367 रुपये 21 पैसे का हो गया। 24 घंटे के लिए नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हुआ। रोजाना पेट्रोल की कीमतें बदलने पर आवाम फट पड़ी। इसहाकडार के मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारिजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। आसियान रीजनल फोरम के इजलास में इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर अहम मुशावरत मुतवक्के। उम्मीद है अब भी अच्छी खबर जल्द आएगी और अमन कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। अमन के लिए गैर मामूली इक़दामात पर अब्बास अराग़ची और सिकंदर मोमिनी की तारीफ। कहा, ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर दाखिला की गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात। शहबाज शरीफ ने सिकंदर मोमिनी को यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान मुखलिस, सालिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार निभाता रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी की मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला ने इलाकाई कशीदगी कम करने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार को अहम करार दिया। अमरीकी फौज के मुसलसल 11वीं रात ईरान पर फजाई हमले। सेंटकॉम का कहना है आपने हुर्मुस में ईरान की फौजी सलाहियतों को कमजोर करने के लिए ईरानी फौजी ऑपरेशन मराकज, बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स, ड्रोन जखीरा गाहों और फौजी रस्त के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है तेहरान में फजाई दिफाई निज़ाम फाल कर दिया गया। करमशाह, खुजिस्तान, तबरेज, चाबहार, कोनार्क और बुशहर में भी धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई। अमरीका ने बुशहर के नवाही इलाकों पर फजाई हमले किए। ईरान का जवाबी वार। खित्ते में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमलों में रडार सिस्टम तबाह करने का दावा। पासरानी इनकलाब का कहना है कुवैत की अली अल सालिम एयरबेस के करीब रडार कॉम्प्लेक्स और बोबियान में रडार सिस्टम को निशाना बनाया। अगर अमरीका ने नेतन्स के करीब वाक़े ज़ेर ज़मीन जौहरी मरकज़ को निशाना बनाया तो उसके संगीन नताइज होंगे। ईरान मुआहिदे के लिए मिन्नतें कर रहा है, लेकिन अब हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। ईरान हमसे मुलाकात के लिए बेताब है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान की सख्त बहरी नाकाबंदी कर रखी है, कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। हौसियों को बहरा अहमर बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आसियान वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका ईरान से मुज़ाकरात के ज़रिए बहरान का हल चाहता है, लेकिन तेहरान संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रहा। इख्तलाफात दूर करने के लिए बातचीत ही तरजीह है, लेकिन ईरान ने अब तक अपने वादे पूरे नहीं किए। ईरान से जंग में 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके। पेंटागन के लिए मजीद जंग के लिए 87 अरब डॉलर फंड्स की मंजूरी इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने सेनेट कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, तस्लीम करता हूँ ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं,
लेकिन हमने ईरान को तारीख की बदतरीन सूरत हाल में पहुंचा दिया है। हेग्ज़ेट ने इल्ज़ाम आयद किया कि रूस और चीन बाज़ सरगर्मियों में ईरान की मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर जंग की ब्रीफिंग के दौरान जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज, ईरान और फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करने का मुतालबा। बरतानिया ने ईरान पर अमरीकी हमलों के लिए अपने फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। नए बरतानी वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम ने अमरीका को अड्डे इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। बरतानी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया के कुछ अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। सऊदी काबीना की हौसियों के बेबुनियाद दावों और झूठे इल्जामात की शदीद मजम्मत। काबीना का इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की सदारत हुआ। खलीजी इत्तेहादियों की हिमायत का अदा और इलाकाई कशीदगी का खात्मे पर जोर दिया। ईरान की कार्रवाइयों को बैनुल अक़वामी कानून और हमसायगी के उसूलों के मुनाफी करार दिया। काबीना ने कुवैत, बहरीन और उर्दन के साथ मुकम्मल यकजहती का अदा किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर जोर दिया। अमरीकी सदर ने सऊदी अरब के साथ सिविल जौहरी मुआहदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। अमरीका और सऊदी अरब के दरमियान जौहरी ताउन मुआहदे की मियाद 30 साल तक है। जौहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना है। मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजोदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने 2 फ्रांसीसी सिफारतकारों का तर्ज अमल नाकाबिले कबूल करार दे दिया। सिफारती उसूलों के मनाफी इक़दामात की रोकथाम का मुतालबा। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में मामला उठाया। कहा, फ्रांसीसी सिफारतकारों का तर्ज अमल तस्लीम शुदा सिफारती मयार से मुताबिकत नहीं रखता। गैर मुल्की सिफारती मिशंस पर मेज़बान मुल्क के क़वानीन, ज़वाबित और बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा सिफारती उसूलों की पाबंदी ज़रूरी है। दहशतगर्द नेटवर्क के खारजी सहूलतकार के अहम इंकशाफात सामने आ गए। दहशतगर्दी के लिए मजहब की आड़ में गैर कानूनी मदारस के जरिए फतवा का सहारा लिया जाने लगा। फितनल खवारिज की सहूलतकारी में मुलव्वस खुद साख्ता मौलवी जफर याब को गिरफ्तार कर लिया गया। बन्नू के गैर कानूनी मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले जफर याब का कहना है, खारजी कमांडर भत्ताखोरी और धमकियों के लिए गैर शरई फतवे लेते थे। ये मुसलमानों के कत्ल को जायज़ करार देते हैं। भारत में मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी समेत दीगर अरकान पार्लियामेंट का लोकसभा के बाहर एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। राहुल गांधी ने मोदी और पुलिस की गुंडागर्दी को तज़लील करार दे दिया। अरकान पार्लियामेंट ने कहा, जब तक तलबा के साथ इंसाफ नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। पुलिस के साथ मिलकर भारतीय फौज भी अपने ही अवाम पर टूट पड़ी। वीडियोस में देखा जा सकता है, भारतीय फौजियों ने एहतजाज करने वालों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर डंडे बरसाए और तशद्दुद किया। नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, नून लीग कामयाब हुई तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे वादी का वज़ीर-ए-आज़म बना दे। कहा, आज़ाद कश्मीर का बजट 10 गुना बढ़ाएंगे, एक मंसूबा मुकम्मल करके दिखाएंगे। चंद दिन में 10 ग्रीन बसें मुजफ्फराबाद पहुंच जाएंगी। मेरे बाद आने वाली हुकूमत ने कुछ नहीं किया, सिर्फ नारेबाजी की और लोगों को भड़काया। आपने हम पर एतमाद किया तो गुज़िश्ता जो काम रह गए थे अब सारी कसर निकाल देंगे। इलेक्शन के बाद आज़ाद कश्मीर की किस्मत चमक जाएगी। ख्वाहिश है मुजफ्फराबाद का शहर लाहौर और इस्लामाबाद से आगे निकल जाए।
पंजाब की हदूद खत्म हुई तो सड़क भी खत्म हो गई, सफाई भी खत्म हो गई, तरक्की भी खत्म हो गई, ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो गई। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं, वो आजाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं, वो आजाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? जिनके सूबे की सड़कें टूटी हैं, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे? जिनके अपने सूबे में वसाइल करप्शन की नज़र होते हैं, वो यहाँ वसाइल कैसे पहुँचाएंगे? मरियम नवाज का मुजफ्फराबाद जलसे से खिताब, नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर वार। कहा, इल्ज़ाम लगाने वालों से कहती हूँ, यहाँ हुकूमत तो आपकी है। जहाँ नून लीग की हुकूमत, वहाँ के हालात देख लें, और जहाँ नहीं, वहाँ के हालात देख लें। पंजाब की तरह कश्मीर को भी तरक्की करता देखना चाहते हैं। पंजाब में सीसीडी ने इतनी मेहनत की कि अब जराइम ना होने के बराबर हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा, फॉर्म 47 की पैदावार जमात आज कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। जाली मैंडेट से इक़्तिदार पर काबिज जमात कश्मीरियों के हुकूक की अलमबरदार बनने की कोशिश कर रही है। मत भूलें, पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। तनकीद करने के बजाय अपनी कारकर्दगी का जायजा लें। मुस्लिम लीग नून ने एमक्यूएम पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में हिमायत मांग ली। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, साद रफीक, अनुशा रहमान, खेलदास कोहिस्तानी की सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी के घर आमद। एमक्यूएम के वफ्द से मुलाकात की। एमक्यूएम ने पार्टी की मरकजी कमेटी से मुशावरत के बाद आगाह करने का इंदिया दिया। मुलाकात में अमीनुल हक, फरहान चिश्ती, जाहिद मलिक और शाह फैसल मौजूद थे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी हम मनसब स्कॉट बेसन से वाशिंगटन में मुलाकात। पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और बरामदात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इलाकाई सूरत हाल के मईशत पर मनफी असरात को उजागर किया। अमरीका और पाकिस्तान का मौशी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना से US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, तवानाई, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, मादनियात, ज़राअत में DFC ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती मंडियों में दोबारा मौसर वापसी की तैयारी तेज कर दी। वजारत ख़जाना के मुताबिक ग्लोबल मीडियम टर्म नोट, यूरो बॉन्ड और इंटरनेशनल स्कोक प्रोग्राम्स के लिए मारूफ बैनुल अक़वामी बैंकों के कंसोर्शियम मुकर्रर कर दिए गए हैं। वजारत ख़जाना का कहना है, ये तकर्रियाँ 3 साल के लिए की गई हैं। कराची के नन्हे आजान का अगवाकार बच्चे के वालिद का 22 साल पुराना दोस्त निकला। मुल्जिम एहतशाम ने बताया, पैसों के लालच में बच्चे को निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा किया। अगवा के बाद बच्चे को जमशेद रोड पर अपने साले अब्दुल वहाब के हवाले किया। साला बच्चे को मोटरसाइकिल पर घारो ले गया और इफ्तिखार के हवाले किया। मैंने गैर मुल्की नंबर से तावान की कॉल की। अगवा में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। कराची डिफेंस के इलाके ख़याबान बुखारी में तेज़ रफ्तार गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ गई। फुटपाथ पर सोया हुआ शख्स जा बहक, मासूम बेटा जख्मी। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक औरंगी का रिहायशी खादिम 2 बेटियों के साथ सिग्नल पर फूल बेचता था। एक बच्चा मौजूदाती तौर पर महफूज रहा। गाड़ी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन है। ड्राइवर की तलाश जारी। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल का मंसूबा नाकाम। कराची पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सऊदाबाद से 2 मुल्जिमान को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान गुलाम फारूक और अली मुबैना तौर पर मियाँ बीवी को कत्ल करने के लिए घात लगाए उर्दू नगर कब्रिस्तान के करीब बैठे थे। कराची में भूसे का बहरान, डेयरी फार्म मालिकान परेशान। भैंस कॉलोनी में एहतजाज। कहा, पुलिस एहलकार जगह जगह भूसे की गाड़ियों से भत्ता लेते हैं। इसी वजह से 3 दिन से भूसे की फराहमी बंद है। भूसे की कीमत 1200 रुपए से बढ़कर 2000 रुपए मन तक जा पहुंची। अपना मवेशी अपना रोजगार। पंजाब के 13 अजला की देही खवातीन को मवेशियों की मुफ्त फराहमी।
मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, राजनपुर, कोट अद्दू, लिया, बिहाड़ी, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान, तोनसा में जानवर मुफ्त तकसीम किए जा रहे हैं। मरियम नवाज कहती हैं देही खवातीन को मौशी धारे में लाकर ही गुर्बत जैसे चैलेंज से निपटा जा सकता है। वफाकी हुकूमत का मालियाती साल 2026-27 के लिए किफ़ायत शारी मुहिम जारी रखने का फैसला काबीना ने मंजूरी दे दी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किफ़ायत शारी इक़दाम तमाम वफाकी महकमों, खुद मुख्तार इदारों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पर लागू होंगे। Benjamin Netanyahu is a war criminal, the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He is responsible for the killing of more than 73,000 people. There is a reason the International Criminal Court issued a warrant for his arrest. I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried. इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार नहीं कर सकता। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का एतराफ़। वफाकी हुकूमत पर जोर देते हुए कहा अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क का दौरा करें तो वारंट पर अमल किया जाए। नेतन्याहू जंगी मुजरिम हैं, उन्हें गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 के दरमियान प्रैक्टिस मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 455 रन बनाए। बाबर और आजान ने सेंचुरियां स्कोर की। जवाब में मेजबान टीम 279 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद अली ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 219 रन बनाए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट 25 जुलाई से खेला जाएगा।